मैंने एक बार एक पंचायत हुई थी, उसके सदस्य मेरे पास आके बैठे, कुछ चर्चा कर रहे थे ऐसे ही। तो पंचायत की शादी विवाह का झंझट था, तो लड़की जो है वो घर में किसी प्रकार रहना नहीं चाह रही थी। अब कुछ समाज ऐसे जिनमें दोबारा शादी होती नहीं, कटेगा तो वही, नहीं तो फिर जीवन भर रहो। तो लड़की रहना नहीं चाह रही। तब एक बड़े बूढ़े ने एक बात कही। दो चार व्यक्ति बैठे थे, तो एक बड़े बूढ़े ने एक बात कही, मुझे बड़ी प्यारी लगी कि वो लड़की तो रह जाए, ले फिर क्या करना पड़ेगा। वो लड़की के लिए सारी दुनिया विपरीत हो जाए, लेकिन लड़का अच्छा हो, कम से कम तो सारी परेशानियां झेल लेगी वो, लेकिन वो शुद्ध हो। और हमारे यहाँ लड़के में भी ऐब हो और तो भी शादी करने चल देते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि वो नारी उस एक आदमी के सहारे हजारों संकटों को झेल जाएगी, क्योंकि उसका प्यार मिलता रहे, उसके अंदर अवगुण न हो, तो वो कहेगी दुनिया बक्की बकती रहे, कुछ भी कोई कहे सुने, मेरा आदमी तो ठीक है। लेकिन जिसके सहारे उसने सब कुछ छोड़ा, वहीं पर जुआ, शराब, झूठ, कबाब, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, राग और द्वेष वहीं हो जाए, तो किसके सहारे उस जीवन में उसके घर में पांव टिके? और कोई सहारा ऐसा नहीं जो उसके पांव टिका सके। तो मेरी प्रार्थना भैया, जमीन बाद में देखना, मकान बाद में देखना, इनसे पांव नहीं टिकेगा। पांव आदमी के सहारे टिकता है। और मेरा इन बच्चियाओं से भी, इन गैयाओं से भी एक प्रार्थना निवेदन है, एक बार के लिए तुम्हारी दुनिया से न बने कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हारा श्रृंगार जिंदा है, कम से कम उनसे तो बना के रखो। भला है बुरा है कैसा भी है, जिनसे तुम्हारा सौंदर्य, जिनसे तुम्हारा श्रृंगार जीवित है, जैसे भी है भले बुरे, वो न हो तो सोचो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। एक बार के लिए तुम्हारी दुनिया से लड़ाई हो जाए तो मैं मानता हूं चलेगा, लेकिन जिनकी वजह से सब कुछ हमारा जीवित है, उसी से लड़ाई हो तो ये समझ में नहीं आता, कम समझ में आता है साहब। दोनों ही तरफ मेरा निवेदन, जैसी आपकी इच्छा हो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबकी गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। पुरुषों से मेरा निवेदन, मेरे मन में ये टीस रहती है भैया। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं महाराज कभी घर आओ, कभी घर आओ,
लेकिन जब मैं उसके घर के बारे में रीडिंग करता हूं तो मेरा मन नहीं करता कि इसके घर जाऊं। जब तुम आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो मुझसे क्या खाक प्रेम करोगे? आपस में जहां घर में प्रेम होता है वो किसी तीसरे से भी प्रेम कर सकते हैं। जिनमें आपस में प्रेम नहीं है तो कभी तीसरे से तो प्रेम कर ही नहीं सकते। उनके घर जाने से मेरे फायदा ही मुझे क्या होगा? मेरा एक निवेदन ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है तो जरा चारों तरफ निगाहें घुमाना, तो तुम्हारी पत्नी सैकड़ों से अच्छी तुम्हें दिखने लगेगी। जब आपको ऐसा लगे कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है तो जब आप नजर पसार के देखोगे तुम्हें लगेगा हम लाखों से बढ़िया हैं, लाखों से। और आपसे भी निवेदन, जब आपको लगा कि हमारे आदमी में ये खोट है, ये खोट है, तो जरा सा देख लेना चारों तरफ निगाह पसार के, तो तुम्हें लगेगा कि बहुतों से तो फिर भी अच्छे हैं, बहुतों से तो फिर भी अच्छे हैं। और ऐसा सोचते सोचते जीवन कट जाएगा और क्या करना है। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा। उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। तालियों की आवाज। जय भोले। हरि बोल।
सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। सांवरे संवरिया से, सांवरे संवरिया से, बाके सांवरिया से, बाके सांवरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। बोलो जय भोले। जय भोले। जय भोले। जग सोन्यारी है ये, सब सोन्यारी है ये। जग सोन्यारी है ये, सब सोन्यारी है ये। सदगुरु तेरी बतियाँ मोहे तो प्यारी लागे। गुरुवर तेरी बतियाँ मोहे तो प्यारी लागे। गुरुवर तेरी बतियाँ। जय जय श्री राधे। कहाँ चल रहे थे? बता दिया करो हमको, हैं? मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो बात चल रही थी बधूल रेकिनी पर घर आई। राखे हु नयन पलक की नाई। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। मैयाओ, एरी मैया, ऐसी कौन सी मैया जो ये चाहती हो कि मेरी बुरी बहू आवे? होए कोई तो हाथ खड़ो करे। कोई नहीं है? अच्छा, एक है मैया ऐसी। खड़ी करना है इस मैया को। देख लो, एक तो निकर ही आई। मत देखो का, देखो जे मैया है खड़ी है कहीं साहब, बैठ जाओ।
ताली तो बजाओ भैया मेरे। है ना भारत देश, हर आइटम है इस देश में। भैया जब हम नहीं चाहते कि हमें पत्नी, कोई भी अपना कोई भी संबंध हम बुरा नहीं चाहते हैं। कोई चाहता है कि बुरी माँ मिले, कोई चाहता है बुरा बाप मिले, कोई चाहता है बुरी पत्नी मिले, कोई नहीं चाहता। कोई चाहती है कि बुरा पति मिले, बुरा ससुर मिले, कोई चाहता, कोई नहीं। लेकिन ये सब तब अच्छे होंगे जब हम स्वयं बुरे हो जाएं, है ना? नहीं तो कैसे हो जाए? अच्छे। जग कैसो मोसो। तो दशरथ जी महाराज ने प्रार्थना करी कि बधूलरिकिनी पर घर आई, राखे नयन पलक की ना। लेकिन दशरथ जी ने स्वयं भी अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया था भैया। दशरथ जी ने श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। पद जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। सभी मेरे सुधी श्रोताओं से एक परामर्श में बात कर लूं। हम अपनी बौद्धिक स्तर से देखें तो दशरथ के जीवन में अब कमी क्या है? परमात्मा जिसका बालक बना हो, इंद्रलोक तक जिसकी पहुंच हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, कोई कमी तो नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो फिर गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग क्यों किया कि जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अभी कौन सा घाटा रह गया जो अब लाभ बाकी रह गया? सब लाभों का लाभ परमात्मा घर में आ गया। सीता जी के साथ रिद्धि सिद्धियां सब घर में आ गई। क्यों भैया? फिर ऐसा कौन सा लाभ बाकी रह गया? बताऊं? परमात्मा भले ही हमारे घर आ जाए, रिद्धि सिद्धियां हमारे घर आ जाएं, लेकिन हम उनके चरणों में जब तक अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करेंगे, पद जुबराज राम कहूँ देहु, जब तक उन्हें अर्पण नहीं करेंगे सब कुछ, हरे ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, तब तक हमारा जीवन का लाभ अधूरा ही अधूरा है, पूरा हुआ ही नहीं। कितना भी वैभव हो, कितना भी सब कुछ क्यों न हो, लेकिन बताओ रावण के पास क्या कमी है? रावण के पास कोई कमी नहीं, लेकिन हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, जीवन का लाभ नहीं है साहब। जीवन का लाभ तो तब हो जब हम सचमुच अपना सर्वस्व समर्पण कर दें।
एक बात बड़ी बड़ी विचार की है, जब आप सोचेंगे बैठेंगे तो। गोस्वामी जी ने कहा है वहां दशरथ जी ने सभा के बीच में दर्पण देखा। ऐसा शायद आप में से मुझे कोई नहीं दिखता जो कथा में एक आध शीशा लेके आया हो। कथा के बीच में हाँ का मैया के पर्स में कोई धरे भरे तो भाई पता ना, लेकिन पुरुष वर्ग का शायद मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। मेरी समझ जहां तक है कि कथा में कोई शायद दर्पण लेके ना आया हो, आ भी गया होगा तो कथा में बैठकर ऐसे नहीं देखेगा साहब। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभा के बीच में उन्होंने एक शीशा देखा और मुकुट जो है संभाला। बात जमती नहीं है, हजम नहीं होती साहब बात। नादान से नादान व्यक्ति भी ये ख्याल रखता है कि समाज में खड़े होकर के बैठ करके सबके सामने में दर्पण देखूंगा तो कोई क्या कहेगा। और दशरथ जी महाराज दरबार में बैठ करके शीशा देख रहे हैं, मुकुट अपना सम कर रहे हैं, तो वो ये शीशा नहीं था भैया जिस शीशे को हम समझ रहे हैं। अपने मुकुट का मतलब है दायित्व, कर्तव्यों का बोझ। और कर्तव्यों का बोझ सिर पर जब टेढ़ा मेढ़ा होने लगे तो समझना बोझ ज्यादा हो गया है और हम में ताकत कम रह गई है। मुकुट सम की ना टेढ़ा मेढ़ा हो या तभी तो सम किया जाता है। तो जब ताकत कम हो और वजन ज्यादा हो, शरीर में दुर्बलता आ गई हो, सामर्थ्य न हो, तो फिर बोझ कहीं ना कहीं पटकना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि बोझ लेवे के लिए औलाद उतावली है, लेकिन हम बोझ देवे के लिए तैयार ना। औलाद उतावली है, बहुत जबरदस्ती कर रही है, पिताजी अब जल्दी जल्दी बंटवारा करो, तुम काय को झंझट में पड़े, आराम से रोटी दाल खाओ। लेकिन पिताजी कह रहे बेटा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, तुम सब मुझे चौपट करे डोल ले हो, पांचों के पांचों छोरा। मुकुट तो छोड़ो साहब, पूरा डोकरा टेढ़ो पर गो, मुकुट तो छोड़ो, लेकिन फिर भी वो डुकरा कभी ये लौट करके नहीं देखता अपने आप को। दर्पण यहाँ मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि के मिदीना। यहाँ अपना अंतःकरण ही दर्पण है और अपने जीवन का अवलोकन ही यहाँ अपने मुकुट और अपने सिर का अवलोकन है। और ये मुकुट कहाँ रखा जाता है? सिर पर। सिर है हमारे विचारों का समूह, खोपड़ी जिसमें से विचार फूटते हैं। और वहीं पर तो हम हमारे विचारों पर ही तो हमारे कर्तव्यों का बोझ लदा है, विचारों पर। लेकिन हम उसको सम करते रहना चाहते हैं। लेकिन भैया किसी किसी की समझ में आती है, जो अपना अवलोकन करना जानते हैं। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। दशरथ जी में बहुत थपेड़े लगे हैं साहब, बहुत थपेड़े। इनको सारे सुख से संसार में, लेकिन जब पुत्र नहीं होते थे ना
तो लोग इनके मुंह पीठ पीछे इनकी बड़ी बुराई करते थे कि निपुता है। थपेड़े खाए दशरथ ने। एक दिन ये स्वर्ग लोग गए थे दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए। मनुष्य लोक का मानव कितना ऊंचा उठ सकता है साहब। देवता भी जिससे मदद मांगने आ जाए और वहां तक जाए। युद्ध करके लौट रहे थे तो आकाश मार्ग में शनि देव मिले। उन्होंने कहा भैया तुम कौन? पीठ फेर के खड़े थे। उन्होंने कहा मैं यदि तुम्हारी तरफ मुख कर लूंगा, परिचय देने लगूंगा तो हो सकता है तुम भस्म हो जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम धर्मात्मा पुरुष हो, तुम पर मार्ग से निकल जाओ। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं भैया, आप कम से कम परिचय तो दो। ये न माने तो जैसे ही शनि ने अपनी निगाह घुमाई, दशरथ एकदम वहां से गिरे। रथ वथ अस्त व्यस्त हो गया।